कितना इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का वो जगह साइट को देखना और उसके बाद उसको स्टैम्प करना। और सेकेंडली ये कि मुझे बताएं कि जब भी कोई नागहानी आफत आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ज़लज़ला हमें फ़ील नहीं होता हमारे घर में, हमारा घर नहीं हिलता। क्या वो घर ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है जो नहीं हिलता, या वो घर ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन है जो हिलता तो है लेकिन उसको सस्टेन फिर भी कर लेता है? अच्छा मैम, देयर आर टू पार्ट्स जहाँ तक मैं समझता हूँ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का साइट पे जाना, मैम एक प्रोसीजर है कि जब आप घर बनाते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आपने कर लिया, तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है जी। सॉइल इन्वेस्टिगेशन से आपको डाटा मिल जाता है कि आपके जो सॉइल की कैपेसिटी है वो क्या है, बेरिंग कैपेसिटी वैल्यूज क्या है, नीचे पानी तो नहीं है, ये चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास। अभी जिससे आप क्लाइंट जो है वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, क्लाइंट शुड इंश्योर कि वो जो टीम है उसके कोई बैक रिकॉर्ड में कोई फेलियर्स वगैरह तो नहीं हुए। आया कि वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल्स फिजिकली वो कलेक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फिजिकली कलेक्ट कर रहा है तो वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आजकल लोग क्या करते हैं कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए मशीन भेज दी, अगले दिन आपको वो रिपोर्ट दे देते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। द सैंपल्स कलेक्टेड टेस्ट होंगे लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री से एक प्रॉपर रिपोर्ट फिर बनती है, आपको वो रिपोर्ट दी जाती है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो यू आर सेफ। ठीक है, लेकिन अगर आप एजम्पशंस पे हैं, जैसे कि बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि जी आप एज्यूम कर लें कि 1 टन पर स्क्वायर फुट जो है वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी आप एज्यूम कर लें। मैं कहता हूँ नहीं, ब्रिंग मी अ सॉइल रिपोर्ट, ब्रिंग मी अ सॉइल रिपोर्ट, कि मुझे पता चले कि आपकी सॉइल कंडीशंस क्या हैं, कि कल को आपके घर में प्रॉब्लम्स ना हो, क्रैक्स आएंगे, सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट की भी फिर टाइप्स हैं, एक जगह पे थोड़ी सी सेटलमेंट हो रही है, आगे जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो यू गेट टू सी डायगोनल क्रैकिंग। तो डायगोनल क्रैकिंग इज़ बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट। तो अव्वल तो ये है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करता है और ही हैज़ टू स्टैम्प द ड्राइंग्स। और करंटली एज पर जो रूल्स हैं सोसाइटीज़ के, वो कहते हैं कि जी स्ट्रक्चरल इंजीनियर शुड आल्सो विजिट द साइट, वो देखे कि साइट पे उसकी ड्राइंग्स के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब आपको श्योरिटी मिलती है कि ड्राइंग्स के मुताबिक काम हो रहा है और घर जो है वो सेफ है। ठीक है, अभी दूसरा हिस्सा था आपके क्वेश्चन का कि घर कुछ हिलते हैं कुछ नहीं हिलते। देखें जो स्केल है अर्थक्वेक की, घर हिलते हैं जी, इट इज़ ऑलवेज देयर। अभी स्ट्रक्चर जो मेंबर्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। आप अगर जापान का देखें तो क्या होता है कि जब ज़लज़ला होता है तो बिल्डिंग मूव्स लाइक दिस। ठीक है, वो एक स्वे, एलायबल स्वे इज़ देयर, कि जी आप बिल्डिंग को अलाउ करते हैं कि वो स्वे करे। अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो क्रैक्स आएंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर इंजीनियर जब हम डिज़ाइन करते हैं, हम स्ट्रक्चर को एक परमिसिबल लिमिट में अलाउ करते हैं कि वो इन रिस्पॉन्स टू द अर्थक्वेक या एक्सीडेंटल लोडिंग इट शुड स्वे। ठीक है, थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए। अगर वो मूवमेंट ना हो तो फिर यू विल सी क्रैकिंग। नहीं, लेकिन कुछ लोगों के घर यासीन साहब ऐसे होते हैं जैसे सिंगल स्टोरी घर है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो वो कहते हैं कि जी हमें पता नहीं लगा। उनके बिल्कुल जो साथ वाला घर होगा वो डबल स्टोरी होगा, वो कहेंगे हमें बहुत पता लगा है। उसकी क्या रीजन है? उसका भी बताता हूँ आपको। देखें, एज यू गो अप, ठीक है, जो स्वे कंटेंट है, जो इसकी लिमिट है, सपोज 1 स्टोरी है, उसकी स्वे की जो लिमिट है अलाउएबल वो कम है। ठीक है, एज यू गो अप द स्वे इंक्रीजेस। ठीक है, तो मूवमेंट जो है इट इज़ देयर इन ऑल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हाँ, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो इस तरह की हो सकती है कि जी आपको फील ना हो, आपके घर में कोई बर्तन ना हिले। हाँ, ज़लज़ले ऐसे भी होते हैं कि जी अगर आप ज़रा थोड़ा सा अर्थक्वेक से पढ़ें तो उसमें ऐसे भी अर्थक्वेक्स हैं जो आगे आप यानी एंड वाले जो ख़तरनाक वाले जो थोड़े से अर्थक्वेक हैं, अल्लाह बचाए, वो बेसिकली इस तरह के अर्थक्वेक्स भी आने हैं क़यामत के करीब आसपास।